मेरे को उसने ये कहा था कि तेरी जाति चमार है, तू चमार लिख, हम वर्मा हम लगाते हैं, वर्मा मत लगा। तू नहीं सुधरेगा जब मैं तेरे को कह दिया, 1000 दफा तेरे को कह दिया, तूने चमार लगाया, वर्मा क्यों लगा रखा है? आपने उनसे आके ये कहा कि तूने वर्मा शब्द क्यों लिखा है, इसको हटा यहाँ से, इसकी जगह चमार लिख। मुझे मैं कौन होता हूँ किसी को वर्मा कौन लिखेगा? शर्मा मैं कैसे डिसाइड करूंगा? ये कॉमन सेंस को ऑफेंड करता है। मुझे तो आश्चर्य है इसका। मेरी 5 बेटियां हैं, मैं इस वजह से अब डर गया और मैं ये चिपका दिया सर। अब मुझे न्याय चाहिए सर, मैं वर्मा लगाऊं या चमार लगाऊं। उसने वीडियो वायरल कर दिया, ये बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस मेरे पास आई लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं। अगर मैं यहाँ ये उगाड़ देता ना तो मेरी दुकान अटक जाती। मैं एक दलित परिवार से हूँ और मुझे नाजायज सताया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक तरफ देश में रेसिज्म को नष्ट करने के कई सारी बातें कही जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है और हम ये सोचेंगे कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं। आप तस्वीरों में एक देख सकते हैं कि यहाँ पर राम अवतार लिखा हुआ है और उसके आगे जो सरनेम है उस पर कागज चस्पा किया हुआ है। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के पॉकेट फेस 1 में हूँ और मेरे साथ राम अवतार वर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या और इन्होंने अपने सरनेम के सामने ये जो कागज है वो क्यों चिपका है। राम अवतार जी, क्या हुआ था आखिर आपके साथ? मेरी साथ में ये हुआ था कि मैं वर्मा रामूतार वर्मा लिख रखा हूँ भाई, कोई कस्टमर आए तो भाई अपना मोबाइल नंबर भी लिख रखा हूँ, तो मैं शुरू से वर्मा ही लगाता हूँ। जेल वर्मा मेरे पास आया और उसने भी ये वर्मा देखा तो वो बोला नहीं भाई तू ये वर्मा हटाया, तेरी जाति है चमार, चमार लिख, वर्मा हम हैं। जीएल वर्मा कौन है? जेल वर्मा इस अपार्टमेंट में रहता है, हिंदुस्तान अपार्टमेंट में रहता है, वकील नाम से है वो। अच्छा, जी पेशे से वकील है। हाँ, वकील है साहब। अच्छा, तो वो साहब मेरे धमकी लगाई कि हटा ले यहाँ, जो तेरी जाति है चमार लिख, नहीं तो तेरे सब सामान को मैं फिकवा दूंगा, 2 मिनट लगेगी मेरे को। ये कब की बात है? ये सर हो गया, मतलब ये घटना तो दो दफे होली नहीं मेरी साथ में, लेकिन ये जो है घटना तीसरी घटना है जो हो गई 15-20 दिन के लमथम हो गए। अच्छा, तो सबसे पहली बार जब जीएल वर्मा ने आपको धमकाया तो जी। क्या कहा था आपको? मेरे को उसने ये कहा था कि तेरी जाति चमार है, तू चमार लिख, हम वर्मा हम लगाते हैं, वर्मा मत लगा यहाँ। अच्छा। हाँ जी, नहीं मगर सर मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं बोले मेरी आंखों के सामने हटा इसको, मिटा दे इसको। मैं अखबार फाड़ करके यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया। फिर दोबारा जब चिपकाने के बाद में बारिश हुई तो ये नीचे वाला उतर गया साहब, मुझे ध्यान में नहीं रहा। न अगर मुझे ध्यान होता तो मैं दोबारा भी चिपका देता साहब, लेकिन मेरे ध्यान नहीं। लेकिन वकील जो जेल वर्मा है उसके नजर आ गया। फिर बोले भाई तू नहीं सुधरेगा जब मैं तेरे को कह दिया, 1000 दफा तेरे को कह दिया कि तू साले चमार लगाया, वर्मा क्यों लगा रखा है? और नहीं तो मैं तेरी दुकान हटा दूंगा। अब साहब मेरी 5 बेटियां हैं, मैं इस वजह से साहब डर गया और मैं ये चिपका दिया सर। अब मुझे न्याय चाहिए सर, मैं वर्मा लगाऊं या चमार लगाऊं? तो राम अवतार जी, आप यहाँ इस मयूर विहार फेस 1 में कब से यहाँ पर अपनी दुकान? मैं 1998 में यहाँ दुकान लगाई थी मैंने। फिर उसके बाद में मैं 2006 तक रहा, मैं चला गया, है ना। और मेरे पास में दुकान का लाइसेंस भी है, मेरे पास में दुकान का लाइसेंस भी है, इसमें भी वर्मा है। राम अवतार वर्मा जी पिताजी का नाम सुगन चंद। जी, मेरे पिताजी का नाम सुगन चंद है, मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार जी, डॉक्यूमेंट्स में आपके राम अवतार हैं, बच्चों के भी यही है? हाँ, मेरे जो 5 बेटी हैं वो भी आगे वर्मा ही लगाती हैं, खाता भी उनका वर्मा से ही है, और जो मतलब स्कूल में है वो भी वर्मा ही है। जो मार्कशीट होती हैं स्कूल का, जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें भी वर्मा ही है। तो फिर एक बार उसने आपको धमकाया, हाँ, फिर धमकाया, दूसरी फिर बार अब दूसरी धमकाया। बार जब वो ये बारिश से ये निचले वाला उखड़ गया था ये, जी। तो मैं माचिस का पुड़ा लेके आया था। उसने आया और बोले ओए तू साले नहीं सुधरेगा जब मैं तेरे को कह दिया, 1000 दफा कह दिया, तू यहाँ वर्मा मत लगा, मत लगा, वर्मा तो हम है, खाली तेरी जाति चमारे चमारी ले। अब मैं साहब चुपचाप फिर लगा दिया तो साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला जयपुर, तहसील पावटा, ग्राम पंचायत भांकरी, वीर तेजाजी नगर। अच्छा राम अवतार जी, जब ये सारा पूरा सीन हो रहा था तो क्या पुलिस की तरफ आपने रुख किया, पुलिस को कंप्लेंट वगैरह कुछ की? नहीं, फिर जैसे मान ले कि कोई एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति था यहाँ मेरे पास बैठ गया
है ना। तो वो सर, मैं उनको सर बताओ, आजकल देखो जमाना कैसा है, देश आज़ाद होने के बाद भी साहब हम लोगों के साथ में देखो ये घटना हो रही है, मैंने मेरी सारी बीती मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने मतलब जैसे मान ले कि कोई था, जैसे मान ले कि पत्रकार था या कोई था, उसने वीडियो वायरल कर दिया, ये बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस मेरे पास आई, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं की सर। पुलिस आपके पास आई थी? आई थी। अपने पास खुद से आई थी? हाँ जी। तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने ये कहा कि भाई अगर इतना ही मामला था तो हमारे को बता दे, मगर सर जब मेरे साथ तो ये घटना हो रही है, मैं क्या करूं, मैं इधर पढ़ूं तो कुआर, इधर पढ़ूं तो कुआ, मेरे साथ में तो बहुत अन्याय हो रहा है और मुझे न्याय चाहिए सर। तो राम अवतार जी, जब पुलिस ने आपसे कंप्लेंट लिखी तो उसके बाद पुलिस का कोई पुलिस- फॉलो अप आया आपके पास? कोई नहीं कॉल नहीं नहीं आई। आपने करी? नहीं, पुलिस ने ये वीडियो देखा तो पुलिस फिर आई मेरे पास में। नहीं, उसके बाद जब पुलिस आपके पास आई, कंप्लेंट लिखकर ले गई, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई एक्शन नहीं ले रही। आज तक कोई एक्शन नहीं, नहीं? कोई कितने एक्शन। दिन हो गए इस बात को? हो गए 5 तारीख की बात है ये। 3-4 दिन हो गए? हाँ 3 दिन हो गए? हाँ जी, चौथा दिन है आज। हाँ जी, 5 या 4 तारीख की बात है साहब, ये तो तो 5। अच्छा, जब से ये मामला गरमाया है, वीडियो वायरल हुई है, क्या जीएल बजाज जो जीएल वर्मा जो आप नाम ले रहे हैं, क्या उनसे एक बार भी आपका आमना सामना हुआ? उन्होंने कुछ बोला आपसे दोबारा फिर कुछ? दोबारा फिर ये जैसे मान ले कि वो 2-3 दफे मेरे को कार, फिर मैं बस वो तो वही है कि मेरी दुकान हटवा देता, अगर मैं यहाँ ये उगाड़ देता ना तो मैं मेरी दुकान हटवा देता वो। उसका कहना यही है कि अपने आगे राम अवतार वर्मा मत लिखो, जो वो कह रहा है वो लिखो। हाँ जी, वो जीएल वर्मा ये कह रहा है कि मैं जो कहूंगा ना वो लिख, नहीं तो मैं तेरी सब ताम तोड़े सब उठा दूंगा यहाँ से। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ साहब, अब मैं नाम तो बदल नहीं सकता, मैं तो वर्मा लगाता आ रहा हूँ, मैं तो वर्मा ही लगाऊंगा सर। नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है किसी के कहने से नाम बदलने की। हाँ। पुलिस से आपको क्या उम्मीद है? क्या लगता है, क्या चाहते हैं? पुलिस से मुझे न्याय चाहिए कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए सर। मैं एक दलित परिवार से हूँ और मुझे नाजायज सताया जा रहा है। उनका कहना यह है कि आप भी वर्मा हैं और वो एक वर्मा लिखते हैं। आपने उनसे हाँ। आके ये कहा कि तूने वर्मा शब्द क्यों लिखा है, इसको हटा यहाँ से, इसकी जगह चमार लिख। मेरे वो राम अवतार जी से कोई शिकायत नहीं है, किसी आदमी की लाइवलीहुड है, कोई कमा रहा है। मैं कौन होता हूँ कि भाई जो है किसी को वर्मा कौन लिखेगा, शर्मा मैं कैसे डिसाइड करूंगा? ये मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या नाम होना चाहिए? ये कॉमन सेंस को ऑफेंड करता है। मुझे तो आश्चर्य है इसका, मुझे समझ नहीं आता। लाखों वर्मा, करोड़ों वर्मा है, बहुत सारे वर्मा है, अब मैं इसमें क्या करूंगा भाई? मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या किसी को इतराज होगा? वर्मा लिखे, गुप्ता लिखे, शर्मा लिखे, मुझे क्या इतराज है? उनका ये कहना था कि उन्होंने कहा कि वर्मा हम लिख सकते हैं, तुम नहीं लिख सकते, तुम ये चमार नहीं हो। गलत सर, ये तो वर्ड मुझ से निकलता ही नहीं है जबान से। हाँ। ये तो जो ये उन्होंने अपने आप जोड़ा। दरअसल क्या है कि सर, आपकी बाइट मिल जाएगी, आपकी बाइट मिल जाएगी। बाइट क्या मतलब? एक इंटरव्यू मिल जाएगा आपका। नहीं, मैं वो अब आप लोग वायरल करेंगे वो सर ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक ये बात चाहता हूँ, मुझे राम अवतार जी से कोई शिकायत नहीं, मैं लिख के देना मुझे। राम अवतार वर्मा के ऊपर वर्मा लगाने के ऊपर एक शख्स आता है और वो ये कहता है इनसे कि अपने नाम के आगे जो वर्मा लगाया वो हटाओ और तुम्हारी जो जाति है, जिस दलित जाति से तुम आते हो, वो जाति यहाँ पर लिखो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा, तुम्हारी दुकान यहाँ से हटा दूंगा। अब सोचिए हम आखिर रह कहाँ रहे हैं? देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में संविधान लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली, जहां से देश की धड़कन है दिल्ली, वहां की ऐसी तस्वीर अगर हम देखते हैं तो बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है। और उन लोगों की मानसिकता का क्या जो ऐसी बातें दूसरों से आकर कहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस इस पर कुछ एक्शन लेगी, क्या SC/ST एक्ट में जिस शख्स का ये नाम ले रहे हैं जीएल वर्मा, उसके ऊपर क्या पुलिस कुछ संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।